हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज वो भी बातें बताऊंगा जो आज आयोग में बीता। ठीक है, सारा दिन आज क्या क्या हुआ और आयोग से क्या आश्वासन फिर से मिला है और आगे क्या होगा, इन सारे के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ पर नोटिस जो आया है 23 तारीख डेट में। ये है आपका दोस्तों स्टेनोग्राफर से रिलेटेड नोटिस है और ये नोटिस है आपका काउंसलिंग का। ठीक है, आइए काउंसलिंग में भी कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद हम फिर बढ़ेंगे अपने अपडेट की तरफ। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। देखिए, ये रहा आपका नोटिस है 23 तारीख के डेट में। लिखा हुआ है, पद आशुलिपि की व्यवहारिक जांच परीक्षा में योग्य पाए गए कुल 183 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी काउंसलिंग दिनांक 6/4 को आयोग के कार्यालय में निर्धारित है और व्यवहारिक जांच परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्यक्रम निम्नलिखित है। यानी देखिए 6 तारीख को ये सुबह 10 बजे है और ये 2 बजे है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी को भरकर निम्नलिखित अभिलेखों प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 3 सेट स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि पर समय पर, यानी कि देखिए आपको जितना भी प्रमाण पत्र है उसका मूल चाहिए और 3 जो है आपको कॉपी भी चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते दोस्तों क्या क्या प्रमाण पत्र है। तो देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, यानी कि जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका प्रवेश पत्र चाहिए। मैट्रिक और समकक्ष, यानी कि मैट्रिक का एक जो अंक प्रमाण पत्र है और जो उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो चाहिए। इंटरमीडिएट का भी अंक प्रमाण पत्र और उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। अनुसूचित जाति हैं जनजाति हैं के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी वही प्रमाण पत्र होगा जो कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी आपका सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। सरकारी सेवा में अगर हैं 3 वर्ष के अंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र है तो दीजिएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है बिताए गए अवधि संबंधी प्रमाण पत्र और सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी फिजिकल हैंडीकैप है तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, जबकि पहले मेंशन नहीं था। तो अस्थायी आवासीय जो है यानी कि निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड जैसे कि वोटर आई कार्ड या पैन कार्ड कोई एक चाहिए। क्रम संख्या 1 से 11 तक अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो विहाल का खींचा हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है ये जो भी विहित पत्र 1 है और उसके बाद नीचे दिया हुआ भी देख लीजिएगा। आइए नीचे देखते हैं कि वो पत्र 1 क्या है। देखिए, यह है पत्र 1। ये हर किसी का काउंसलिंग में देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको रोल नंबर ऊपर में देना है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, गृह जिला जो भी है, जन्मतिथि, उम्र का सत्यापन आपको देखेगा कि आप 2015 यहाँ पे दिया है, हम लोग का 2014 रहेगा और 2006 के अनुसार। यानी देखिए दोस्तों, ये जो है इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। इन 2 चीज़ों को आप देखिएगा। ये अपने भी जो बिहार एसएससी है इसमें भी बताया गया। इसमें देखिए ये निम्न एज का है कि 2014 यहाँ पे होगा, 1/10/2014 होगा और यहाँ पर जो है 2006 होगा। ये अपर एज वालों के लिए, यानी यहाँ पे आप अपर एज वाले माने जाएंगे और यहाँ पे मिनिमम एज वाले माने जाएंगे। ये दोनों चीज़ आपको भी जो काउंसलिंग होगी बिहार एसएससी इंटर लेवल का उसमें भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जाति है, आरक्षण कोटि है, प्रमाण पत्र संख्या निर्गत करने की तिथि है और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम है। वहीं बीसी एमबीसी वालों के लिए क्या है दोस्तों कि ये फॉर्म नंबर 18B के घोषणा पत्र में समर्पित करना होगा। ये उनके लिए होता है जो थोड़ा पहले बहुत पहले बनवाए हुए हैं। और देखिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2 ही चीज़ लिया जाएगा आपसे, बाकी यहाँ पे सत्यापित जो भी है ऑफिशियल ये होगा। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर आज के डेट में क्या क्या हुआ आयोग पर। ठीक है, आयोग के जो दफ्तर में क्या क्या बातें हुई दोस्तों। आपको पता है हमारी तरफ से जो लीड कर रहे थे और वो अपने तरफ से भी लीड कर रहे थे वो थे राजेश कुमार, जो कि स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर हैं, और साथ ही जो विकास गुप्ता ऑफिशियल हैं। ठीक है, उन्होंने भी इस मुहिम का जो है लीड किया है। और हम सब जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे वो स्टूडेंट सर्किल हो या फिर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट हो या फिर आपका यश गुप्ता हो, ये सारे जितने भी यूट्यूबर हैं इन्होंने अच्छा सहयोग दिया है। और लेकिन हम सब के इतने सहयोग के बावजूद भी जो कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचते बहुत कम है, यानी लगभग 100 से 150 बच्चे ही पहुँचे होंगे, जो कि बहुत ही कम जनसंख्या है। तो इतना कम में कैसे कोई बात मान सकता है ना। तो यही बात रहा दोस्तों कि कम जनसंख्या होने के कारण ना ही सचिव और ना ही अध्यक्ष, ठीक है, कोई भी नहीं मिले, क्योंकि वो आए ही नहीं थे। ठीक है, अब क्यों नहीं आए थे इसका रीज़न तो किसी को नहीं पता है, बस नहीं आए थे। तो फाइनली हुआ क्या दोस्तों कि जब भीड़
के बीच में तो भाई आप देखिए, कितना भी आप शांति रखिएगा भीड़ में, तो भीड़ जब आक्रोशित होती है तो थोड़ा बहुत शोर शराबा होता ही है। तो हल्का फुल्का जब हल्ला या शोर शराबा हुआ तो अंदर से आवाज़ आई। कहने का अर्थ है कि आयोग के अंदर से जो है बुलाया गया कि हम लोग में से किसी 4 कैंडिडेट को। तो 4 के बजाय 5 या 6 कैंडिडेट अंदर गए, जिसमें से एक लेडी भी गई थी। तो जब ये अंदर गए दोस्तों, तो इनको सबसे पहले तो डराया गया। अब किस रीजन से डराया गया ये तो नहीं पता, लेकिन इनको पहले डराया गया कि आपका रोल नंबर ले लेंगे, आपका बायोमेट्रिक ले लेंगे, आपका फ़ोटो ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पहले ये लोग डर गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जब ये जान गए कि भाई ये लोग अपनी मांग को लेकर के आए हैं और सटीक मांग है, तो फिर लास्ट में आश्वासन भी दिए। और इनकी जो भी मांगे थी इन्होंने प्रमुखता के तौर पे बताया कि देखिए पंचायत सचिव में टाइपिंग लिया जा रहा है, जबकि पहले से कुछ मेंशन नहीं था, जो कि सटीक भी है दोस्तों। इसमें टाइपिंग नहीं होना चाहिए क्योंकि नियमावली भी वही बताती है। दूसरा नंबर बात कि फिजिकल का कोई लिस्ट नहीं है, उसका कोई टाइपिंग और टाइपिंग वाले पोस्ट का कोई भी मतलब डिटेल्स नहीं है कैंडिडेट के पास, तैयारी कैसे करे। तीसरा कि रैंक लिस्ट जारी करिए। और वही चौथा जो आपको 2016 वाला मैटर था, तो उन्होंने जो है यही कहा कि देखिए हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, मैंने आयोग के जो भी सदस्य थे उन्होंने यही कहा कि हम जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और आप लोग के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। उन्होंने बताया दोस्तों कि आपका जब एग्ज़ाम होने वाला था तो वो एग्ज़ाम जो है आपको डिले होने वाला था, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आपका जब मामला एकल पीठ में चला गया था, तो हम सब ने जो है मिलकर उसको डबल बेंच में जा करके निरस्त किया और आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और दिन रात एक करके आपका रिजल्ट दिया और बहुत सारी जो है बातें उन्होंने बताई। तो चलिए हम सराहते हैं इस बात को कि आपने हम सब के लिए अच्छा काम किया, लेकिन ये कुछ और भी अच्छा काम कर देते। जैसे कि अभी 2.5 महीने हो चुके हैं एग्ज़ाम का और रिजल्ट भी आए, उसके भी लगभग 1 महीना होने वाला है। 1 महीना होने वाला क्या है, 2 दिन बचे हुए हैं, 1 महीना हो ही जाएगा। तो ऐसे में अभी तक आप जो है फिजिकल टाइपिंग वाले कोई भी मैटर का अभी तक नोटिस नहीं आया, शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए। तो ये तो भाई आप लड़के तो पहुँचेंगे आयोग में, तो फिर वो तो बस यही सब बात बताएं और कहें कि ठीक है, इस बात को हम सचिव महोदय के सामने या फिर अध्यक्ष महोदय के सामने रखेंगे, जो आप लोग जो है यहाँ से शांतिपूर्वक घर चले जाएं। तो फाइनली यही हुआ दोस्तों। अब इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो 23 तारीख का आंदोलन था ये असफल रहा। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये असफल नहीं रहता। जब भी कुछ शुरुआत होती है तो उसका अंत भी बड़ा जोरदार होता है, ठीक है। तो इसको असफल नहीं कर सकते हैं। जब 4 दिसंबर को आंदोलन हुआ था, आप सभी को पता होगा, तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही मैटर हुआ था। ना ही सचिव से मुलाकात हुई थी, ना ही अध्यक्ष महोदय से, और सभी कहते थे कि असफल हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा सफल हो गया था वो, जिसका प्रभाव जो है पूरे आयोग पे पड़ा था। और मैंने आनन फानन में आप देखेंगे होंगे क्वेश्चन पेपर भी बना, आनन फानन में एग्ज़ाम का डेट निकला और आनन फानन में आपका एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो ऐसा मत मानिए कि ये असफल रहा, ये सफलता का पहला सीढ़ी मिल गया हम सभी को, एक समझ लीजिए। तो आप लोग घबराइए नहीं दोस्तों, आने वाले दिन में सब सही हो जाएगा, ठीक है। और रही कन्फ्यूजन तो बरकरार रहेगी जब तक नोटिस नहीं आती। तो आप लोग जो है जो भी हैं जैसे भी ये टाइपिंग करते हैं, लेकिन जब भी आयोग बुलाया जाए दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचा करें, जिससे आप कहीं भलाई होगा, ये किसी पर्सनल व्यक्ति का भलाई नहीं होने वाला है, ठीक है। तो खैर यही सब था। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।